नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रहवाणी और मैं हूं आपके साथ मेघा शंकर। दोस्तों, आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम बात करेंगे कि सूर्य ग्रहण 2026 जिसे लेकर लोगों के मन में डर, सवाल और कई तरह की भ्रांतियां बनी रहती हैं। क्या सूतक काल मान्य होगा? पूजा पाठ और भोजन को लेकर क्या नियम है और क्या इसका हमारी राशियों पर कोई असर पड़ेगा? इन सभी सवालों के जवाब आज हम आपको देंगे। आज आप जानेंगे कि सूर्य ग्रहण की सही तारीख और समय, सूतक काल की सच्चाई और किन राशियों पर इसका शुभ या सावधानी वाला प्रभाव रहेगा। पूरी और सही जानकारी के लिए अंत तक हमारे साथ जरूर बने रहिएगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि सूर्य ग्रहण 2026 क्या है और कब लगेगा। तो दोस्तों, वैदिक पंचांग के अनुसार साल 2026 का पहला सूर्य ग्रहण 17 फरवरी मंगलवार को लगने जा रहा है, जो अपने आप में खगोलीय और ज्योतिषीय दृष्टि से बेहद खास माना जा रहा है। ये सूर्य ग्रहण फागुन मास की अमावस्या तिथि पर पड़ेगा, जिसे शास्त्रों में पहले से ही संवेदनशील और प्रभावशाली तिथि माना गया है। खास बात यह है कि ये कोई साधारण सूर्य ग्रहण नहीं, बल्कि कंकड़ सूर्य ग्रहण होगा। कंकड़ सूर्य ग्रहण में चंद्रमा सूर्य को पूरी तरह ढक नहीं पाता, बल्कि सूर्य को बाहरी हिस्सा चमकता हुआ छल्ले या कंगन की आकृति में दिखाई देता है। इसलिए इसे रिंग ऑफ महसूस आप कर सकते हैं, जिसका असर न केवल प्रकृति पर बल्कि मानव जीवन, मनोवृत्ति और राशि पर भी पड़ सकता है। यही कारण है कि सूर्य ग्रहण के समय को ज्योतिष में अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है और इससे जुड़े नियम, सूतक काल और सावधानियों पर विशेष ध्यान देने की सलाह भी दी जाती है। तो अब बात करेंगे कि क्या भारत में सूतक काल मान्य होगा। तो दोस्तों, यहाँ एक बेहद जरूरी और स्पष्ट सच्चाई समझना बहुत आवश्यक है, क्योंकि अक्सर ग्रहण के नाम से ही लोगों के मन में अनावश्यक भय और भ्रम पैदा हो जाते हैं। सबसे पहले ये जान लीजिए कि 17 फरवरी 2026 को लगने वाला ये सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा। शास्त्रों और धार्मिक नेताओं के अनुसार किसी भी ग्रहण का सूतक काल तभी मान्य होता है जब वो ग्रहण उस स्थान पर प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे। चूंकि ये सूर्य ग्रहण भारत में दृश्य नहीं होगा, इसलिए भारत में सूतक काल लागू नहीं माना जाएगा। अब बात करते हैं वैज्ञानिकरण बात पर, यानी कि सूर्य ग्रहण क्यों लगता है। तो दोस्तों, सूर्य ग्रहण को लेकर अक्सर लोगों के मन में रहस्य और डर बना रहता है, लेकिन अगर इसे सही दृष्टि से समझा जाए तो यह न तो कोई अशुभ घटना है और न ही डरने वाली। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्य ग्रहण राहु और केतु के प्रभाव से लगता है। पौराणिक मान्यता है कि राहु केतु छाया ग्रह है और जब ये सूर्य के समीप आ जाते हैं तब सूर्य की ऊर्जा पर उनका प्रभाव पड़ता है, जिसे ग्रहण कहा जाता है। इसी कारण ज्योतिष में सूर्य ग्रहण को आत्मा, आत्मविश्वास, सत्ता और पिता से जुड़े विषयों से जोड़ा जाता है। वहां अगर वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो सूर्य ग्रहण एक पूरी तरह से प्राकृतिक और खगोलीय प्रक्रिया है। जब चंद्रमा अपनी कक्षा में घूमते हुए सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है और सूर्य की रोशनी को पूरी तरह आंशिक रूप से ढक लेता है, तब पृथ्वी से सूर्य ग्रहण दिखाई देता है। इस स्थिति में सूर्य का प्रकाश कुछ समय के लिए कम हो जाता है और अलग अलग प्रकार के सूर्य ग्रहण बनते हैं, जैसे कि पूर्ण, आंशिक या कंकड़ सूर्य ग्रहण। अब बात करते हैं कि किस राशि में लगेगा ग्रहण। सूर्य ग्रहण 2026 किस राशि में लगेगा, ये जानिए। वैदिक ज्योतिष के अनुसार ये सूर्य ग्रहण कुंभ राशि में घटित होगा। ग्रहण के समय कुंभ राशि में सूर्य और राहु दोनों एक साथ उपस्थित रहेंगे और जब सूर्य जैसे तेजस्वी ग्रह 7
यानी कि राहु की युति बनती है तो उसे ज्योतिष में विशेष प्रभाव बताया गया है। यही युति ग्रहण को केवल खगोलीय घटना नहीं रहने देती, बल्कि इसे मानसिक और वैचारिक स्तर पर प्रभावशाली बना देती है। कुंभ राशि को समाज, विचार, तकनीक, बदलाव और सामूहिक चेतना की राशि माना जाता है। तो अब बात करते हैं उन राशियों की जिनके लिए 17 फरवरी 2026 का सूर्य ग्रहण सकारात्मक संकेत लेकर आ सकता है। हालांकि ग्रहण को लेकर अक्सर नकारात्मक धारणा बना ली जाती है, लेकिन ज्योतिष के अनुसार हर ग्रहण कुछ राशियों के लिए अवसर और उन्नति का द्वार भी खोलता है। इस सूर्य ग्रहण का प्रभाव विशेष रूप से वृषभ, मिथुन और कुंभ राशि के जातक के लिए लाभकारी सिद्ध हो सकता है। जैसे कि वृषभ राशि के लिए ये सूर्य ग्रहण आर्थिक और मानसिक दोनों स्तरों पर राहत देने वाला रहेगा। ग्रहण के बाद पैसों से जुड़े मामलों में जो भ्रम या संकट लंबे समय से चली आ रही थी उसमें स्पष्टता आएगी। तो वहीं मिथुन राशि के जातकों के लिए ये सूर्य ग्रहण करियर और संवाद से जुड़े क्षेत्रों में नई दिशा दिखाने वाला साबित हो सकता है। नौकरी, व्यवसाय, मीडिया लेखन, पढ़ाई या कम्युनिकेशन से जुड़े लोगों को नए अवसर मिल सकते हैं। लंबे समय से चली आ रही गलतफहमियां दूर होंगी और दूसरों के साथ आपकी बात रखने की क्षमता भी मजबूत होगी। तो वहीं कुंभ राशि के लिए भले ही ये ग्रहण आपकी ही राशि में घटित हो रहा हो, लेकिन इसका असर पूरी तरह नकारात्मक नहीं रहेगा। ये समय आत्ममंथन और आत्मविश्लेषण का है, जिसके बाद जीवन में बड़ा और सबसे जरूरी बदलाव संभव है। तो दोस्तों अब बात करते हैं उन दो राशियों की जिन्हें 17 फरवरी 2026 के सूर्य ग्रहण के दौरान विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी जाती है। इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि इनके साथ कुछ अनिष्ट ही होगा, बल्कि सिर्फ इतना ही कि इस समय संयम, समझदारी और धैर्य से काम लेना बेहद जरूरी है। जैसे कि सबसे पहले राशि आती है सिंह राशि के जातकों के लिए ये ग्रहण मानसिक दबाव बढ़ा सकता है। इस दौरान ईगो, क्लेश या अहंकार से जुड़े टकराव खासतौर पर करीबी रिश्ते या कार्यस्थल पर देखने को मिल सकते हैं। छोटी छोटी बातों को लेकर गलतफहमियां पैदा हो सकती है जो बाद में बड़ा रूप ले सकती है। इसलिए इस समय बोलने से पहले सोचें, प्रतिक्रिया देने से पहले स्थिति को समझें और किसी भी बहस में तुरंत कूदने से बचें। संयम और शांति ही इस दौर में आपकी सबसे बड़ी ताकत होगी। वहीं वृश्चिक राशि के जातकों को इस सूर्य ग्रहण के समय भावनात्मक संतुलन बनाए रखने की खास जरूरत रहेगी। मन में बेचैनी, चिड़चिड़ापन या गुस्से की भावना तेज उभर सकती है, जिससे गलत निर्णय लेने की आशंका बढ़ जाती है। ऐसे में किसी भी बड़े फैसले, चाहे वो करियर से जुड़ा हो, रिश्ते से हो या पैसों से, इस समय टालना ही बेहतर रहेगा। ध्यान, प्राणायाम या खुद को शांत रखने वाली गतिविधियां अपनाना आपके लिए इस ग्रहण काल में बहुत लाभकारी सिद्ध हो सकती है। इसलिए दोस्तों, अगर आपकी राशि सिंह या वृश्चिक है तो डरने की नई जरूरत नहीं, बल्कि सजग रहने और खुद पर नियंत्रण रखने की जरूरत है। सही सोच और धैर्य के साथ ये समय भी आपके लिए सीख और अनुभव लेकर आएगा। तो दोस्तों, आज के इस विशेष कार्यक्रम समापन में हम एक छोटे से लेकिन गहरे से विचार के साथ करते हैं। ग्रहण सूर्य पर नहीं, हमारी सोच पर ज्यादा असर डालते हैं। अगर विचार सकारात्मक हो और कर्म सही दिशा में हो तो कोई भी ग्रहण जीवन में अशुभ नहीं बनता। असल में ग्रहण हमें डराने नहीं, बल्कि आत्मचिंतन और संतुलन का संदेश देने आते हैं। तो दोस्तों, यही था सूर्य ग्रहण 2026 से जुड़ा संक्षिप्त और सटीक सच, बिना डर और बिना भ्रम के। उम्मीद है कि ये जानकारी आपके मन को शांति और स्पष्टता लाई होगी। इसी सकारात्मक ऊर्जा के साथ हम अब आपके साथ विदा लेते हैं। मिलेंगे कल इसी समय के नई ज्योतिषीय जानकारी के साथ। आप देख रहे थे ग्रहवाणी और मैं हूँ आपके साथ मेघा शंकर। नमस्कार।